बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जो इस वक्त करप्शन के इल्ज़ामात में या करप्शन के मुकदमात में या तो नैब के ज़ेर हिरासत हैं या फिर जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर बिलख़ुसूस यूट्यूब के ऊपर ये ख़बरें काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि इन दोनों शख्सियात के साथ डील जो है वो फ़ाइनल की जा रही है या फिर अपने फ़ाइनल मरहले में दाखिल हो गई है और इस डील के नतीजे में नवाज शरीफ जेल से बाहर आएंगे और लंदन रवाना हो जाएंगे। और इसी तरह की बातें साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के बारे में भी की जा रही हैं कि वो भी जेल से बाहर आने पर आमादा हैं और पैसे देने के लिए तैयार हैं। ये इन ख़बरों के बाद हमने भी कुछ कोशिश की, अपने जो सोर्सेज़ हैं उनसे टेलीफोनिक रब्ता भी किया, बिलमुशाफ़ा मुलाकात भी की, तो हमें जो इस डील के हवाले से मालूमात मिली हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। आप ये वीडियो देखें और आपके लिए ज़रूर इस वीडियो के अंदर कुछ नई बातें भी होंगी जो दीगर लोगों ने, हमारे जो सीनियर्स ने वीडियोस बनाई हैं इस डील के हवाले से, शायद वो बातें उनके उस वीडियो में रह गई हों। सबसे पहले तो नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से मियाँ शहबाज शरीफ का बयान आया था और ये डील की बातें पहले भी नवाज शरीफ के साथ हो रही थी, लेकिन ये सिलसिला मरियम नवाज़ के बयानात की वजह से या उनकी किसी और वजह से बीच में मुनक़ता हो गया। लेकिन अब जब शहबाज शरीफ का बयान आया है तो दोबारा नवाज शरीफ से जो है वो रब्ता किया गया है और उनसे कहा गया है कि वज़ीर आज़म के बयानात आप के नज़र से गुज़रे होंगे और वो ये कह रहे हैं कि जितने लोग भी करप्शन में जेल में गए हुए हैं, जिनका सियासत से ताल्लुक़ है, वो पैसे दें, बेशक आप मुल्क से बाहर चले जाएँ। तो आपका इस बारे में क्या इरादा है? तो बराह रास्त उनसे रब्ता किया गया तो नवाज शरीफ ने ये कहा कि हमने पहले भी आपको पेशकश की थी, मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं उनके ज़रिए आपको, यानी कि थर्ड पार्टी के ज़रिए पैसे देने की पेशकश की गई थी, लेकिन वो जो पेशकश थी या ऑफ़र थी वो ठुकरा दी गई। तो अब पैसे देने का और कोई सोर्स नहीं है और नवाज शरीफ इस बात पर आमादा नहीं है कि वो अपनी जो गलती है या जो उनका जुर्म है वो कबूल करें। और उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं बाहर चला जाऊं, सियासत में मेरा कोई किरदार ना हो, मैं कोई अपना सियासत से बिल्कुल जो है वो किनारा कशी अख्तियार कर लूं, तो पैसे वैसे मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन आप मुझे बाहर जाने दें, मेरी ज़मानत करा दें तो मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँगा। और इस बात के इस मरियम नवाज़ का जो रोल होगा उस पर भी बात हो रही है और उस पर बात ये की जा रही है कि मरियम नवाज़ जो है वो 5 से 10 साल के लिए जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। वो भी जो है वो अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहेंगी बल्कि पाकिस्तान से बाहर चली जाएंगी। लेकिन मरियम नवाज़ के रोल के ऊपर जो है वो बातचीत चल रही है। लेकिन जहाँ तक पैसों की बात है तो पैसों के मामले का भी कोई हल निकाला जा रहा है। हुसैन नवाज़ भी जो है वो काफ़ी मुतहरक हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे जो अहम बात ये है कि नैब के जो आला अफसर हैं जिन्होंने एक तखमीना लगाया हुआ है कि शरीफ ख़ानदान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उनके जो एसेट्स हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं और इसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम जो है वो 10 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो शरीफ ख़ानदान से लिए जाएँ। लेकिन आपको मैं नाज़रीन ये ख़बर यहाँ पर, एक और ख़बर यहाँ पे दे देता हूँ कि ये डील जब भी फ़ाइनल हुई तो ये डॉलर्स में नहीं होगी, ये पाकिस्तानी रुपयों में होगी। 10 अरब डॉलर की हो, 10 अरब की हो, 25 अरब की हो या 50 अरब की हो या 100 अरब रुपए की हो, ये डील पाकिस्तानी रुपयों में होगी, क्योंकि इस डील के कराने वाले जो कि इसमें साबिक़ सरकारी अफसरान भी हैं, अस्करी अफसरान भी हैं और साबिक़ जजेस भी शामिल हैं और एक जज का ताल्लुक़ तो सुनने में ये है कि अराई बरादरी से भी है। तो ये डील जब भी फ़ाइनल हुई तो ये पाकिस्तानी रुपयों में होगी। लेकिन एक और बात, ख़ास बात, कि माजी में भी आपको इल्म होगा कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला था और नवाज शरीफ जेल में चले गए थे और फिर उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के साथ एक डील की थी और डील के बाद 10 साल के लिए वो जलावतन पाकिस्तान से कर दिए गए थे, सऊदी अरब में मुकीम हो गए थे। और फिर उसके बाद वो जब वतन वापस आए और वो 10 साल पूरे नहीं किए उन्होंने पाकिस्तान से बाहर, तो आकर ये बात की गई कि उनका परवेज़ मुशर्रफ के साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ था। लेकिन अब जो डील करवाने वाले हैं और जो डील करने वाले हैं उनकी जानिब से गारंटर मांगा जा रहा है कि इस बात की क्या गारंटी होगी कि अगर नवाज शरीफ के साथ डील कर ली जाती है और उन्हें बाहर जाने दिया जाता है तो
अपनी इस कमिटमेंट के ऊपर वो कायम व दायम रहेंगे, क्योंकि माजी में भी उनके साथ ऐसा ही एक मुआहदा हुआ था, एक डील हुई थी, लेकिन उन्होंने उस डील का पास नहीं रखा था बल्कि इस मुआहदे को तोड़ दिया था। इसके गारंटर के हवाले से एक बड़ी आला शख्सियत हैं, सियासत से उनका ताल्लुक़ है, उनसे रब्ता किया गया। मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ भी वो वाबस्ता रहे माजी में, लेकिन फिर वो मुस्लिम लीग नून से जो है वो दूर हो गए और उनके साथ बहुत सारे जो हैं वो उनके गिले शिकवे भी थे। उनसे रब्ता किया गया, उनसे कहा गया कि आप शरीफ ख़ानदान की गारंटी दें तो उनके साथ डील हो सकती है, तो उन्होंने किसी किस्म की नवाज़ शरीफ की गारंटी देने से जो है वो इनकार कर दिया है कि वो गारंटर का रोल अदा नहीं करेंगे। लेकिन जो रिटायर्ड जजेस मुतहरक हुए हैं और इस डील को फ़ाइनल किया जा रहा है, अब देखते हैं कि कितने अरसे में ये डील फ़ाइनल होती है। बहरहाल गारंटर नहीं है और गारंटर की तलाश भी जो है वो शुरू कर दी गई है। सियासी किरदार के हवाले से बात करें तो मैंने पहले बताया है कि मरीम नवाज़ का क्या किरदार होगा। 5 से 10 साल की उनके ऊपर पॉलिटिकल सैंक्शन जो है वो लगाने के हवाले से बात की गई हैं कि उनका सियासत में कोई किरदार नहीं होगा 5 से 10 साल तक, लेकिन इस पर नेगोशिएशन चल रही हैं। नवाज़ शरीफ जो है वो किनारा कशी अख्तियार कर लेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ वाबस्ता रहेंगे। उनकी सियासी जमात जो है वो अपना भरपूर रोल जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में अदा करेगी। मुस्लिम लीग नवाज़ का वजूद पॉलिटिकल कैनवस के ऊपर मौजूद रहेगा, लेकिन एक और शख्स को भी साथ में लाया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जो मौजूदा कंपोजिशन है उसको तब्दील किया जाए। सामने शहबाज शरीफ होंगे, दिखाई भी वही देंगे, लेकिन ये जो नई एक शख्सियत इस सियासी जमात के लिए तो नई नहीं होगी, लेकिन जो लाई जाएगी उसे मेजर रोल दिया जाएगा। अब हम चलते हैं आसिफ अली जरदारी के हवाले से। आज उन्हें पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, उन्हें कमर में तकलीफ़ थी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपने वालिद की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार किया था। एक बयान जो है वो उनकी जानिब से जारी किया गया था। आज उन्हें पिम्स हॉस्पिटल लाया भी गया है। आसिफ अली जरदारी भी डील के लिए आमादा हैं और वो भी थर्ड पार्टी के ज़रिए पैसा वापस देने के लिए तैयार हैं, और वो ये चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए सियासत की राह जो है वो हमवार होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, उन पर किसी किस्म का कोई केस नहीं बनना चाहिए, और उन्हें किसी तरह से भी जो उनकी सियासी एक्टिविटीज़ हैं उनमें कोई भी रुकावट जो है वो हायल ना की जाए और थर्ड पार्टी के ज़रिए उनसे ये पैसे ले लिए जाएं। लेकिन यहाँ पर ये भी बता दें कि आसिफ अली जरदारी के जो गारंटर हैं वो बड़े मजबूत हैं। उनके गारंटर को आसिफ अली जरदारी के ऊपर भरपूर यकीन है कि आसिफ अली जरदारी के साथ जो डील होगी, अगर वो उस डील से हटते हैं तो गारंटर ने कहा कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि आसिफ अली जरदारी डील में जो भी शराइत व ज़वाबित तय होंगे उनको हर हाल में पूरा करेंगे। यहाँ पर एक और ख़बर का अगर हम आगाज़ कर लेते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में नहीं आई थी, इलेक्शन होने वाले थे, तो उनकी जानिब से आवाम को अपने मैनिफेस्टो में ये बात भी कही गई थी कि जो लूटी हुई रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की गई है, जो पैसा पाकिस्तान से बाहर भेजा गया है, वो हर हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान में वापस लाएगी। और शहजाद अकबर को एसेट रिकवरी यूनिट यानी कि एक ऐसा इदारा जो बाहर से पैसा रिकवर करके वसूल करके पाकिस्तान में लाएगा उसका सरबराह बनाया गया था। लेकिन अब जिन सोर्सेस से हमारी इस डील के हवाले से बात हुई है वो ये भी बताते हैं कि इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान शहजाद अकबर से नाला दिखाई देते हैं, वो उनसे सख्त नाराज़ हैं। और उनकी नाराज़गी की वजह यह है कि उन्होंने शहजाद अकबर से कहा है कि आपने ये यकीन दहानी कराई थी और आपको ये ज़िम्मेदारी भी दी गई थी कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तान के अरबों डॉलर मुंतकिल किए गए हैं उन्हें वापस लाने में आप अपना किरदार अदा करेंगे, और आपने ख़ुद भी इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि आप वो पैसा वापस लेके आएंगे। लेकिन अब इमरान खान ये कहते हैं कि हमने आवाम के साथ ये वादा किया था, लेकिन इस वादे का 1 साल गुजरने के बावजूद अब तक की सूरत हाल ये है कि एक पैसा भी बाहर से वापस नहीं लाया जा सका, और शदीद किस्म की जो है वो बरहमी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है शहजाद अकबर को। प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी कहा गया कि आप मीडिया के ऊपर तो आपने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें की, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, लेकिन अमली तौर पर ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। जबकि इसहाक डार के हवाले से भी बातचीत हुई कि वो भी वापस नहीं लाए जा सके। तो जो पैसा आ रहा है
चाहे वो फेक अकाउंट के हवाले से हो जिसकी तहकीकात नैब कर रहा है, तो उसमें भी जो अक्यूज़ हैं, जो पैसा वापस करने के लिए जो हैं वो रजामंद हुए हैं, वो प्ली बारगेन कर रहे हैं, लेकिन बाहर से पैसा नहीं आ रहा। और इस खदशे का इजहार किया है ज़राए ने जिनसे हमारी मुलाकात हुई कि शायद हो सकता है कि उनकी कारकर्दगी अगर इसी तसलसल के साथ जारी रही कि जिस तरह से कोई पैसा बाहर से रिकवर नहीं हो पाया, तो शायद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस बात पर मजबूर हो जाएं कि शहज़ाद अकबर को उनके अहदे से जो है वो हटाकर किसी और शख्स को इस अहदे के ऊपर जो है वो फाइज किया जाए। आज पाकिस्तान आर्मी ने मिज़ाइल टेक्नोलॉजी में एक और कदम जो है वो आगे बढ़ाया है और एक नए मिज़ाइल का जो है वो गज़नवी का तजर्बा किया गया है। कामयाब ये तजर्बा हुआ है। 290 किलोमीटर तक जो है वो ये मिज़ाइल मार कर सकता है। और आपको नाज़रीन इल्म होगा कि अरब ममालिक के बीच में बैठा एक ऐसा मुल्क जिसने वहाँ पर अमन को ख़तरे में डाल रखा है, उसे भी पाकिस्तान की इस मिज़ाइल टेक्नोलॉजी से या मिज़ाइल से वो अपने लिए अपनी बका का या अपने वजूद को ख़तरा महसूस करता है। लेकिन आज जब ये तजर्बा किया गया तो मुस्लिम लीग नवाज़ के एक बड़े सीनियर रहनुमा और बड़े समझदार रहनुमा एहसन इकबाल की जानिब से ये बयान दिया गया। पहले तो सताइश की गई थी कि मुबारक हो और ये बड़ा अच्छा इक़दाम किया गया है और एक तजर्बा मिज़ाइल का नया कर लिया गया गज़नवी का, लेकिन साथ में तनकीद करने से भी वो जो है वो दूर नहीं रहे और उनकी जानिब से कहा गया कि इन मिज़ाइलों के तजर्बे तब बेहतर होते कि अगर पाकिस्तान की मईशत जो है वो अपने पाँव पर खड़ी होती और मजबूत होती। लेकिन यहाँ पर आपको नाज़रीन ये भी बता दें कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसका इन्हिसार पॉलिटिकल इस्तेहकाम पर भी है और अब इस बात पर भी, इस मामले पर भी काम शुरू कर दिया गया है कि पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसको भी यकीनी बनाया जाएगा और इस पर वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। इस वीडियो में नाज़रीन इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए इस वीडियो में बहुत सारी मालूमात होंगी और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।